जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आषाढ़ मास में लगा हुआ है और इसमें माँ के जो गुप्त नवरात्र हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चले, गुप्त नवरात्रि साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 प्रकट नवरात्रे जिसे कि प्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता है, चैत के नवरात्रे और शरद नवरात्रि। 2 नवरात्रे जो होते हैं, माघ नवरात्रि और आषाढ़ के नवरात्रे, जिसे कि गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे अप्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता है, जिसे कि नाम से पता चलता है गुप्त तरीके से इसमें पूजा आराधना की जाती है। और इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की नहीं बल्कि 10 महाविद्या रूपों की आराधना की जाती है। अगर किसी को तंत्र मंत्र या किसी जप की सिद्धि प्राप्त करनी है तो इस समय में ही किया जाता है, इसलिए कि ये ऐसी महाविद्याओं की पूजा की जाती है जिस तरह से कि आप अपने जीवन के किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं और इसमें जो तांत्रिक अघोरी बाबा लोग होते हैं वो खासतौर से महाविद्याएं की पूजा आराधना करते हैं। जीवन में जब कोई समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, काम बार बार अटक रहे हैं, काम पूरा हो ही नहीं पा रहा, आपका कोई ऐसा काम है, क्लाइंट्स मीटिंग हो रही है, बात तय हो जा रही है मगर वो काम बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, बीच में अटक जा रहा है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, वापस नहीं मिल पा रहा है, आपको जॉब या बेरोजगार हो चुके हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा है, प्रमोशन हो ही नहीं रहा है, घर में आर्थिक समस्या ज्यादा है, या तो किसी ने आपकी लक्ष्मी बांध रखी है, आपका घर बंधा हुआ है, इस तरह की समस्याएं हैं, घर में भूत प्रेत का साया लगता है, आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाय नजर दोष लगी हुई है, तो इस गुप्त नवरात्रों में जरूरी नहीं कि आप व्रत रखें, मगर आप विधि विधान के साथ आप छोटा सा एक कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। इसलिए कि इस 9 दिनों में माँ काली अपने रुद्र रूप में होती हैं और इस संसार के जितने भी लोग जो भी माँ की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन के हर कष्ट परेशानियों को वो माँ दुर्गा दूर करती हैं। तो आपने करना क्या है, ये जो समय है इसमें या तो आप सूर्य उदय से पहले करें या तो फिर सूर्य अस्त के बाद ये उपाय किए जाते हैं और बहुत ही गुप्त तरीके से किए जाते हैं, जिसे कि आप किसी को भी नहीं बताते हैं। आप किस प्रकार से पूजा आराधना करें वो भी आप किसी को नहीं बताएंगे, क्या माँ को भोग अर्पण करें वो भी आप नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा खास तो इसमें अहम यह होता है कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें और उस मंत्र को आप सिद्ध कर लें, जो भी मंत्र आपको आता है। तो अब आज मैं आपको जो उपाय लेके आई हूँ खास तौर से गुप्त नवरात्रि के लिए, आपके कोई भी काम अटका है तो आपने क्या करना है, नींबू लेना है। जैसे कि माँ काली को नींबू चढ़ाया जाता है, आपने सिर्फ 1 नींबू लेना है। ये उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जब रात्रि जैसा अंधेरा का हो रहा हो, और फिर आपने या तो सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो रहा 9 से 12 बजे के बीच में आपने तब ये उपाय करना है। नहा धो के स्वच्छ होंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। और क्या करना है, आपने अपने मंदिर के समक्ष आप बैठ जाइए, आसन लेके जरूर बैठेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करें, चाहे आपकी जो भी क्षमता हो, घी का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आपको चाहिए 1 नींबू और साफ सुथरा सिंदूर हो और साथ में चाहिए हल्दी, पिसी हुई हल्दी, ये दोनों चीजें आप ले लीजिए। नींबू को आप बीच में से काट दीजिए, आधा काटने के बाद आपने पहले तो इसे कुमकुम में अच्छे से लपेट देना है और फिर उसके बाद आपने हल्दी में इसे लपेट देना है और इसके ऊपर आप 4 लौंग ले लीजिए, फूल वाली। 2 लौंग आप 1 नींबू पे लगाएं, 2 लौंग 1 नींबू पे लगा दीजिए। लगाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आप माँ काली से बोलें कि हे माँ, मेरा ये काम अटका हुआ है, मेरी ये जीवन में समस्याएं चल रही हैं, मेरे घर में भूत प्रेत का साया है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, किसी की नजर हाई दोष लग चुकी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी लक्ष्मी किसी ने बांध दी है, मेरा कारोबार बंधा हुआ है, मेरा घर किसी ने बांध रखा है, या मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी, गृह कलेश बहुत ज्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहा है, आपस में प्रेम नहीं है, या आपको बिजनेस में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जॉब में, या आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो भी आपकी समस्या है वो आप माँ काली से बोलें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी पूजा आराधना सच्चे मन से कर सकूं और मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। पहले दिन से लेकर आपने पूरे 9 दिन आपने ये उपाय करना है लगातार। अब उसके बाद आप वहीं बैठ के ओम एम क्लीम चामुंडे विचे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप कर लें। जाप करने के बाद इस नींबू को उठाएं और रात्रि में ही आपने, या सूर्य उदय से पहले कर रहे हैं तभी, या सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तब, जब आपको कोई ना देखे आपने इस नींबू को उठा के किसी भी चौराहे पे फेंक आना है। इस तरह से आपने पूरे 9 दिन इस टोटके को करना है। आपकी जो भी समस्या है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। माँ काली आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर कर आपके जीवन में खुशियां
भर देंगी। ये गुप्त नवरात्रों में एक खास उपाय है जो बहुत ही अचूक है, करके देखिए। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आज्ञा दीजिए।